हेलो गाइस, माई सेल्फ श्वेता। देखिए, हम कोई भी नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिया और मैंने आपसे बोला कि 2 की पावर 4 कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की 4 बार मल्टीप्लाई कर दी। कितना आया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो वंस प्लेस पे कौन आया? 6। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ी। अब ये तो बहुत आसान था क्योंकि पावर सिर्फ 4 थी। लेकिन अगर मैंने आपको बोला 2 की पावर 25 कैलकुलेट करके बताइए, पूरा नहीं बताना है, सिर्फ वंस प्लेस में आपको बोल रही हूँ कि वंस प्लेस पर बताइए कौन सी डिजिट आएगी, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा और शायद आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाए मल्टीप्लाई करके चेक करने में कि वंस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसीलिए एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ कि नंबर आप 1 से लेकर 9 तक कुछ भी लीजिए, पावर कितनी भी बड़ी रेज कीजिए, तो जो वंस प्लेस पर डिजिट आएगी वो क्या आएगी, बस यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। देखो, मैंने लिया 1 की पावर 2, दैट मीन्स 1 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आया? 1। लेकिन अगर मैंने लिया 1 की पावर 51, तो 1 एक ऐसा नंबर होता है, इसकी कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करिए आंसर 1 ही आता रहता है। तो 1 की पावर 50 हो या 1 की पावर 100 हो या 1 की पावर 200 हो, आंसर ऑलवेज कितना आएगा? 1। तो 1 वाले में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, 1 कितनी भी बार मल्टीप्लाई करे जनरेट कितना होगा आपका? 1 ही होगा। अब लेते हैं हम नंबर 2। तो नंबर 2 का एक छोटा सा पैटर्न बना लेते हैं पहले कि 2 की पावर 1 है तो कितना आएगा? 2। 2 की पावर 2 है तो कितना आएगा? 4। 2 की पावर 3 है तो कितना आएगा? 8। और 2 की पावर 4 है तो कितना आएगा? 16। और 2 की पावर 5 अगर है तो हमारा कितना आएगा? 32। तो देखिए, एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे वंस प्लेस क्या है? 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 6 और यहाँ वापस से कितना आ गया आपका वंस प्लेस? 2 आ गया। अगर मैं आगे कैरी ऑन करती हूँ इसको तो आ जाएगा 64। तो ये वाला वंस प्लेस इसका भी है, इसका मतलब 2 4 8 6, यही पैटर्न हमारा रिपीट होता रहेगा। अब इस पैटर्न से हम पता लगा सकते हैं कि 2 की पावर अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसका वंस प्लेस क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2 की पावर 8, ठीक, तो 2 की पावर 8 का जो वंस प्लेस होगा वो होगा आपका 6। इधर क्या है ये नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ वंस प्लेस। तो अब कैसे पता चला कि 2 की पावर 8 का वंस प्लेस 6 होगा? देखिए, बहुत आसान सा तरीका है कि 2 4 8 6, उसके बाद डिजिट्स ने अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया है। अब देखिए इसको कैसे करना है आपको, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है। थोड़ी देर के लिए मानिए ये 4 पत्थर आपके सामने रखे हैं, 2 4 8, और चौथे पत्थर पर लिखा है 6, और आपको जंप करते हुए जाना है। जंप करते हुए कैसे? जैसे यहाँ पे 2 की पावर कितना है? 8, तो आप यहाँ पर खड़े फर्स्ट पहले वाले पत्थर पर और आपको 8वें पत्थर तक पहुँचना है, लेकिन 8वां तो है ही नहीं, पत्थर ही 4 है। तो 4 के बाद 5वें पे फिर से आप इस पर आएंगे। तो चलिए 1 2 3 4, 1 पर तो आप हैं ही, 1 मतलब ये। फिर 5 पे वापस से किस पर आएंगे? इस पे। तो 5 6 7 8, तो अगर आपने 8 बार जंप किया तो वापस से आप कौन से डिजिट पर पहुंच गए? 6 पे। तो बस यही तरीका है पता करने का कि वंस प्लेस पर क्या आएगा। देखिए, 1-2 एग्जांपल और देती हूं। मैंने लिया इस बार 2 की पावर 25, तो अब वंस प्लेस पर क्या आएगा? आपको 4 करके वापस रिपीटिशन करना है। 25 यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, यानी कि आपने 6 राउंड ले लिए। 4 6 जा 24, 24 आपका कवर हो गया। तो 25वें पे आप वापस किस पर आ जाएंगे? 2 पर। तो 2 की पावर 25 अगर आप निकालेंगे तो वंस प्लेस पर कौन आएगा? 2। एक और नंबर ले लेते हैं, चलिए 2 की पावर 17 ले लेते हैं। चलो अब 17 के लिए करो। एक बार आपको 4 की टेबल की फॉर्म में बता देती हूँ और एक बार एक एक करके जंप करके देखो। चलो 17 था, एक एक बार करते हैं। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और वापस 17। इसका मतलब 2 की पावर 17 अगर हम निकालेंगे तो वंस प्लेस पर कितना आएगा 2। अभी छोटा नंबर था तो 1 1 करके हमने इजीली कर लिया, लेकिन अगर नंबर बड़ा होगा तो आप 4 का टेबल पढ़ो। देखिए 4 8 12 16 और 17वें पे वापस किस पर आ गए 2 पर, तो इसीलिए वंस प्लेस क्या होगा आपका 2 होगा। तो लगा ना आपको बहुत आसान कि अगर 2 की पावर बड़े से बड़ी कुछ भी दें, आपको सिर्फ किसको रिपीटिशन में लाना है 2 4 8 6 फिर 2 4 8 6। क्लियर? चलिए एक आप करके दिखाइए। आपको करना है कि क्या आएगा, मैंने दिया है 2 की पावर 32 और दूसरा दिया है 2 की पावर 82। 1 और 2 का हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं नंबर 3 पर। तो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं कि 3 का पैटर्न किस तरह से चलता है। 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। तो देखिए डिजिट्स ने फिर से अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया है। 3 9 7 1 और अगेन 3। अगर हम और आगे करते भी हैं तो फिर से कौन आएगी डिजिट 9 आएगी। तो हमारा पैटर्न क्या सेट हुआ इसका 3 9 7 1। फिर से वही ये 4 स्टोन आप मान लो, ये 4 पत्थर रखे हैं और आपको जंप कर करके इन पे जाना है। अब देखिए बहुत आसानी से निकाल पाएंगे हम। 3 की पावर मैंने इस बार कुछ और बड़ा नंबर बताती हूँ, उससे करते हैं। 48 लिया है, तो पहले आप कोशिश करिए कि क्या आएगा वंस प्लेस पे। 3 की पावर 48 अगर दे रखा है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। 4 फिर 4 ऐसे करके चलेंगे ना, दैट मीन्स 4 का टेबल चल रहा है आपका। तो अगर बड़ा नंबर है ऐसे 4 8 ऐसे करने में तो और टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं फिर 4 से डिवाइड कर लेंगे 48 को। 4 1 जा 4, कितना आया रिमाइंडर 0 और ऊपर से हमने क्या ले लिया 8। 4 2 जा 8, इसका मतलब 12 पे पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं है। इसका मतलब जब हम ऐसे करेंगे ना, एक चक्कर लगाएंगे तो 1 2 3 ऐसे 12 राउंड्स में हमारा ये पूरा हो जाएगा। और जब हम 48 पे पहुंचेंगे तो हम यहाँ खड़े होंगे। इसका मतलब 3 की पावर 48 की जो वंस प्लेस डिजिट होगी वो क्या होगी 1। एक और देखिए, इस बार हम ले रहे हैं 3 की पावर 51 ले रहे हैं, ठीक है। अब 51 को कैसे करेंगे, तो सेम वही तरीका, 51 को डिवाइड कर लो 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, ऊपर से 1 लिया, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 3। इसका मतलब 12 राउंड्स तो आपने पूरे पूरे ले लिए और अभी 3 बच रहा है, तो 1 2 3। तो अब आप किस पर खड़े 7 पे। तो 3 की पावर 51 अगर हम निकालेंगे तो वंस प्लेस पे कितना आएगा हमारा 7। क्लियर? तो इससे हमें ये पता चला कि अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ये नंबर 4 से, तो इसका मतलब ये हमारे स्टेप्स पूरे हो गए और हम लास्ट में यहाँ पर आकर रुक गए। लेकिन अगर रिमाइंडर बच जाता है, देखो जैसे यहाँ पर 12 था, तो इसका मतलब 12 पूरे हो गए आपके। अब रिमाइंडर कितना था 3, तो 1 2 3 चलना है। सपोज करें यहाँ पे 15 आता और रिमाइंडर आता हमारा 1, इसका मतलब 15 राउंड्स तो आपके पूरे हो गए और रिमाइंडर 1 था, इसका मतलब आप वापस यहाँ पर आकर खड़े हो गए। अगर रिमाइंडर 2 होता तो यहाँ पर आकर खड़े हो गए, रिमाइंडर 3 होता तो यहाँ पर, और रिमाइंडर 4 आएगा ही नहीं क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 4 से कर रहे हैं। तो अब हम करते हैं नंबर 4 के लिए। तो नंबर 4 के लिए पहले पैटर्न बना लेते हैं कि क्या पैटर्न 4 हमारा फॉलो करता है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256 और 4 की पावर 5 अगर हम करेंगे 4 6 24, दैट मीन्स वंस प्लेस में हमारा कितना आएगा 4। तो देखिए फिर से डिजिट्स रिपीट में आ गई,
लेकिन यहाँ तो 4 बार नहीं, दूसरी से जब हम तीसरी पर आ रहे हैं तभी डिजिट्स रिपीट में आ गई हैं। 4 6 4 6 अगेन 4 6। तो इसका मतलब पैटर्न हमारा किसका रहा, 4 और 6 का, 4 6 4 6 4 6, ऐसे आपका चलता रहेगा। तो अब अगर हमें फाइंड आउट करना है 4 की पावर 15, देखो एक और यहाँ पे पैटर्न पता चल रहा है हमें कि अगर पावर एक ओड नंबर है तो हमारा वंस प्लेस पर 4 आ रहा है, लेकिन अगर पावर एक इवन नंबर है तो वंस प्लेस पर 6 आ रहा है। देखिए ओड पर 4, इवन पर 6, ओड पर 4 और फिर से इवन अगर हम निकालेंगे दैट मीन्स 4 की पावर 6, तो फिर से कितना आ जाएगा हमारा 6। तो 4 की पावर 15, 15 कैसा नंबर हुआ हमारा, ओड। तो ओड के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि 4 आएगा। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि अगर 4 की पावर एक ओड नंबर है तो वंस प्लेस पे क्या आएगा आपका 4, लेकिन अगर 4 की पावर एक इवन नंबर है, देखिए कितना बड़ा लिया है मैंने, तो जो वंस प्लेस होगा वो कितना आएगा 6। क्लियर। तो अब पावर 4 की कितनी भी दें आपको, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, आप बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। अब करते हैं 5 के लिए। तो 5 का भी पहले एक पैटर्न बना लेते हैं। 5 की पावर 1 मीन्स 5, 5 की पावर 2 मीन्स 25, 5 का क्यूब मीन्स 125 और 5 का 4 मीन्स 625। तो क्या पता चला कि 5 की पावर आप कितनी भी रेज करिए, कितना आ रहा है वंस प्लेस पर 5 ही आ रहा है। तो 5 की पावर अगर मैंने लिखा 700 तो वंस प्लेस पे कौन आने वाला है, 5 ही आने वाला है। अगर मैंने 5 की पावर लिखा 92 तो भी वंस प्लेस पे कौन आएगा, 5 ही आएगा। 5 की पावर लिखी 4 तो भी कौन आएगा, 5 ही आएगा। तो बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा 5 में कोई चेंज नहीं आता, पावर आप कितनी भी रेज करिए वंस प्लेस पे हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। चलिए अब 6 का करते हैं। तो पहले 6 का एक पैटर्न हम देख लेते हैं कि 6 किस पैटर्न को फॉलो करता है। 6 की पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, 6 की पावर 4 देखो अगेन 6 ही आएगा। तो इसका मतलब 6 की पावर आप कितनी भी रेज कीजिए वंस प्लेस पे कौन आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो इसलिए अगर हमें निकालना है 6 की पावर 150 तो भी वंस प्लेस पे कौन ही आएगा, 6 आएगा। अगर हमें निकालना है 6 की पावर 58 तो भी वंस प्लेस पे कौन रहेगा, 6 ही रहेगा। तो है ना बहुत आसान तरीका पता लगाने का कि पावर बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी, हम किस तरीके से वंस प्लेस डिजिट को पता लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं 7 पर। तो 7 का भी पहले एक पैटर्न बना लेते हैं। 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 5 1 आया। 7 की पावर 5 मीन्स इसकी मल्टीप्लाई 7 से होगी तभी तो यहाँ पर आएगा। तो 7 1 जा वंस प्लेस पे क्या रहेगा, 7। तो इसका मतलब डिजिट्स ने देखिए रिपीट करना शुरू कर दिया। अगेन अगर मैं 7 की पावर 6 निकालती हूँ तो 7 की मल्टीप्लाई फिर से किससे होगी, 7 से। इधर क्या डिजिट्स आई हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस क्या है हमारा 7, और 7 की पावर 6 अगर हमें निकालनी है तो जो 7 की पावर 5 है उसकी मल्टीप्लाई हम फिर से किससे करेंगे, 7 से करेंगे। तो 7 7 जा 49 तो क्या आएगा वंस प्लेस पे, 9। तो हमारा पैटर्न क्या बैठा, 7 9 3 और फिर 1, और फिर से अगर हम कर रहे हैं देखो 7 9 फिर करेंगे तो 3 1, तो क्या आया है 7 9 3 1 1 2 3 4। फिर से आपको वही वाली ट्रिक लगानी है कि 4 पत्थर आपके सामने रखे हैं और पहला पत्थर ये है, दूसरे पे जाना है, तीसरे पे जाना है, चौथे पे जाना है। तो अगर दूसरे पे जाते हैं तो 9, तीसरे पे जाते हैं तो 3 और चौथे पे जाते हैं तो 1 आएगा वंस प्लेस पर। तो अब मेरे को कैलकुलेट करके बताइए अगर 7 की पावर 253 है तो वंस प्लेस पर क्या आएगा। सोचिए थोड़ा, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। ये वाला हम इस तरह का पैटर्न पहले भी कर चुके हैं। 253 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 4 पत्थर रखे हैं हमारे सामने। तो 4 4 4
बार बार 4 4 4 इसी रिपीटेशन में हमें चलना है। तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, रिमाइंडर आया 1, ऊपर से हमने लिया 3, 4 3 12, रिमाइंडर कितना है 1। इसका मतलब 63 राउंड्स आपके पूरे हो जाएंगे। एक बचा, तो आप कहाँ पर खड़े हैं, इसका मतलब इस वाले पत्थर पर, और इस वाले पत्थर पर क्या लिखा है 7। इसका मतलब वंस प्लेस पर क्या होगा आपका 7 होगा। तो है ना बहुत आसान तरीका। तो एक और करिए, 7 की पावर 31 दिया है मैंने इस बार, तो कैसे करेंगे, 31 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। 4 7 28, रिमाइंडर कितना आया 3। इसका मतलब 7 राउंड आपके पूरे हो गए और अभी 3 बार और आपको जंप करना है। तो 1 2 3, कौन से वाले पत्थर पर खड़े हैं आप, इस वाले पे, और इसके पे क्या लिखा है 3। इसका मतलब 7 की पावर 31 अगर आप निकालेंगे तो वंस प्लेस पर क्या आएगा आपका 3 आएगा। अब आ जाते हैं 8 पर। 8 के लिए थोड़ा पैटर्न लिख लेते हैं। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 5 1 2, 8 की पावर 4 4 0 9 6, 8 की पावर 5, देखो अगर मैं 8 की पावर 5 पर पहुंचना चाहती हूँ 8 की पावर 4 से, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी 8 से, और 8 6 48, क्योंकि यूनिट प्लेस में कुछ और ऐड नहीं होता। तो जो मल्टीप्लाई करके आपकी यूनिट डिजिट आती है वो ही प्रोडक्ट की भी यूनिट डिजिट रहती है। कैसे, 8 6 48, 48 का 8 कैरी गया आपका 4। अब वो 4 कैरी होके इधर क्या बनाएगा उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट देखनी है। तो 8 6 48 का 8, तो जो प्रोडक्ट आएगा इनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसकी जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो 8 ही होगी। ठीक है, तो अब देखिए पैटर्न, 8 4 2 6 और अगेन 8, इसका मतलब फिर से रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो 8 4 2 6, फिर से वही वाला तरीका आ गया ये कि 4 पत्थर आपके सामने रखे हैं और आपको जंप कर करके इन पे चलना है। अब 8 की पावर अगर मेरे को 23 निकालना है तो बताइए कैसे निकालेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 23 को, 4 5 20, रिमाइंडर कितना आया 3, 3 आया तो 1 2 3, तो वंस प्लेस पे क्या होगा 2 होगा। अगर 8 की पावर हमें निकालना है 98, तो क्या करेंगे, 98 को डिवाइड करना है 4 से, 4 2 8, 1 आया रिमाइंडर, ऊपर से हमने 8 ले लिया, 4 4 16। अब रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 2। इसका मतलब 24 राउंड्स तो हमने पूरे पूरे ले लिए, रिमाइंडर 2 है, इसका मतलब 1 2। तो कौन से पत्थर पर खड़े हैं आप, सेकंड वाले पे, और सेकंड वाले पत्थर पे क्या लिखा है 4। इसका मतलब वंस प्लेस डिजिट 8 की पावर 98 की क्या होगी 4 होगी। तो आ रहा है ना आपको इजीली समझ, और मज़ा भी आ रहा है ना करने में। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट नंबर 9 पर। 9 की पावर अगर 1 है तो 9, 9 का स्क्वायर है तो 81, 9 का क्यूब है तो अगेन 9 आएगा वंस प्लेस पे। इधर क्या है हमें कोई मतलब नहीं है। 9 की पावर 4 करेंगे तो फिर से वंस प्लेस पर कौन आएगा आपका 1। तो इसका मतलब पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पे 9 1 का, 9 1। तो अगर ओड नंबर है तो वंस प्लेस पर कौन आएगा 9, और अगर इवन नंबर है तो वंस प्लेस पर कौन आएगा 1 आएगा। तो 9 की पावर अगर आपको 10 निकालना है तो पावर को देखना है, बेस को नहीं देखना, पावर को देखना है कि पावर इवन नंबर है या ओड नंबर है। 10 कैसा नंबर है, इवन नंबर, और इवन नंबर के लिए क्या आएगा वंस प्लेस पर 1, और ओड के लिए क्या आएगा 9। तो 10 एक इवन नंबर है, इसलिए 9 की पावर 10 अगर आप निकालेंगे तो वंस प्लेस पर कौन आएगा 1 आएगा। 9 की पावर अगर आपको 73 निकालना है तो वंस प्लेस पर क्या आएगा, देखिए 73 कैसा नंबर है ओड, और अगर आप ओड नंबर के साथ हैं तो वंस प्लेस पर आपको क्या रखना पड़ेगा 9 रखना पड़ेगा। 9 की पावर अगर मेरे को निकालना है 400, 400 कैसा नंबर है एक इवन, और इवन अगर है तो वंस प्लेस पर क्या आएगा
1 आएगा। तो अब आपको भी निकालना ईजी लग रहा होगा ना। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें